सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस काल का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मनमाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना और मन में ममन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा ममन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ कलेश उत्पन्न हो सकता है परंतु बाद में परम आनंद की प्राप्ति होती है।